जो मेरी पिछली वाली पार्ट 1 था जो वीडियो थी वो भी काफी लंबी हो गई। मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। चलो आगे चलते हैं। तो ये जो वीडियो है इस पे आपने कभी स्कूल में अगर आप लोगों को याद हो तो पढ़ा था कि जब दो फौजियों के बटालियन उनके जो ग्रुप हैं मार्च करते हुए एक पुल के ऊपर एक साथ मार्च कर रहे हैं। पुल के ऊपर पुल बना हुआ, एक टुकड़ी यहाँ से आ रही है फौजियों की, एक टुकड़ी यहाँ से आ रही है और वो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करके अपना मार्च कर रहे हैं। तो हमने सुना था, हम स्कूल में हमें सिखाया गया था कि क्यों वो जो ब्रिज है सिर्फ उनकी जो कंपन जो पैदा होता है उस कंपन में जो लय पैदा होती है वो एक खास प्रकार की लय पैदा होती है। ब्रिज उनका बोझ उठा सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जब वो एक लय से चलते हैं, कदम से कदम मिलाते हैं, तो उसमें एक कंपन पैदा होती है। उस कंपन से कई बार पूरा का पूरा इतना विशाल का इतना स्ट्रॉन्ग ब्रिज टूट जाता है, बड़े बड़े ब्रिज टूट जाते हैं। तो जब भी फौजी किसी पुल के ऊपर जा रहे होते हैं तो वो लय से कदम मिलाकर नहीं चलते, वो मार्चिंग नहीं। तो हमें स्कूल में उस विज्ञान के पीछे का कारण भी बताया गया। तो अगर सोचने वाली हमारे लिए बात यह है कि अगर आवाज से ब्रिज टूट सकता है तो तुम्हारा जो दिमाग, लिवर या दिल पे इस ध्वनि का क्या असर पड़ता होगा? अगर ब्रिज का ध्वनि का जो असर पड़ता है ब्रिज पे, तो आपके भी तो शरीर पे और शरीर के हर अंग पे उसका असर पड़ता होगा, राइट और रॉन्ग, है ना? सोचने वाली बात है ना ये। इसलिए हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इसी तरीके से मंत्र बनाए थे। इस साइंस को जानते हुए उन्होंने मंत्र बनाए। ना उन्होंने किसी धर्म के लिए बनाए ना पूजा के लिए बनाए, सिर्फ हमारे सिस्टम को, हमारी बॉडी के हर अंग को स्वस्थ रखने के लिए। उसको अगर वो मान लो किसी कारण से उसमें कुछ बीमारियां आ जाती है, उसको ठीक करने के लिए, उसको और ज्यादा जागृत और उन अंगों को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए उन्होंने इन मंत्रों को विचार किया है। जैसे मान लो अगर आप हिंदू हो और आपकी आस्था भगवान राम में है तो आप बार बार राम का नाम जप। आपने कहानी सुनी होगी कि राम का नाम राम से बड़ा। वो एक कहानी थी ना कि एक राजा था, उसने भगवान राम की बहुत पूजा करी, तो और उसने भगवान राम से वरदान लिया कि आप जाके हनुमान जी का वध करोगे। हनुमान जी ने क्योंकि वरदान दे दिया तो अब उनको करना पड़ेगा। पर जब वो हनुमान जी के पास गए तो हनुमान जी राम नाम का जाप कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने अपना बाण चलाया और उन्होंने कहा भाई मैं एक ही बार बाण चलाऊंगा। एक ही बार उन्होंने बाण चलाया, सबसे शक्तिशाली बाण हनुमान जी को चलाया और वो बाण का असर नहीं हुआ। ऐसे करके कहानी है, पूरी कहानी मुझे याद नहीं है, आप गूगल कर लेना। तो वो जो बाण है हनुमान जी को लगा ही नहीं। तो उस भक्त ने, जो राम जी का भक्त था, उसने कहा ऐसा क्यों हुआ? तो उसने कहा जो मेरा जो नाम है मुझसे भी बड़ा। तो वहां से मैंने बचपन में सीखा था राम का नाम राम से बड़ा। तो ये जो शब्द राम है ये हमारे भगवान राम का तो नाम है ही है, मगर इस नाम में वैज्ञानिक राज छुपे हुए। अब वो राज क्या है ये भी आप गूगल कर सकते हो। बट एज अ आम आदमी अभी आपको बस ये जानने की जरूरत है कि इस तरीके से बहुत सारे नाम हैं, इन नामों के पीछे वैज्ञानिक रहस्य हैं और इनका जाप करने से एक खास पद्धति के द्वारा, वो आगे मैं और चल के आपको समझाऊंगा कि वो हम थोड़ा सा उसके अंदर डिटेल में जाएंगे, फिर आपको समझ में आएगी बात। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ सोचकर ही ये नाम हमारे लिए बनाए। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक रेत से अलग अलग पैटर्न्स आप बना सकते हो, अलग अलग डिजाइन बना सकते हो बिना उस रेत को टच किए, सिर्फ ध्वनि मात्र से। ठीक है।